5 बरिस में कुछ नहीं किए हैं विजय राजभर। जीत कर बरस का उनको तो 3 ही साल मिला ना वो तो। हाँ 3 ही साल में मगर कुछ नहीं किया है। हाँ आज तक जीत गए, एक बार भी नहीं कोपा में आए कि हम जाएं जनता के बीच में अपना चेहरा मुंह दिखाएं, और जीत गए धीरे से। 3 बरिस में मऊ में थे। देखे हैं आप विजय राजभर? हाँ हम देखे हैं सर। कहाँ देखे हैं? अरे थाने पर आए थे, घोसी में आए थे, जब जीतने के लिए आए थे प्रचार में तो एक बार कोपागंज आए थे। हाँ एक बार आए थे, जीतने के बाद नहीं आए? नहीं जीतने के बाद नहीं आए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जनपद के कोपागंज में। आपको बता दें कि यह घोसी विधानसभा में पड़ता है और लगातार यहाँ पर चुनाव का जो माहौल है वो गर्माता नज़र आ रहा है। हालांकि मौसम काफ़ी सर्द भरा है, मौसम ठंडा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है चुनाव का और किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की जो गर्माहट है वो देखने को मिल रही है। हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं, बस नाला बनवा के हम लोग काटते हैं और अपने करते हैं। न कर्मचारी कोई भेजता नहीं, तो हम क्या बताएं कि क्या करेगा कौन नहीं कराएगा। और क्या बोलूं। अब दारा सिंह चौहान भी आ गए हैं घोसी विधानसभा में, वो भी अब प्रत्याशी हो गए समाजवादी पार्टी से, तो क्या करेंगे वो जीतेंगे तो? अरे तो भाई पहले तो आदमी अब जीते तो अपने बनाइए, हमान के थोड़े आदमी देखा था। पहले अपन नेता बनाई, पहले अपने बनाइए, उसके बाद जनता के भरोसा में तू के जा। उमेश वर्मा बोलिए। तो ये बताइए कि लगातार यहाँ पर चौहान समाज पे जो गर्माहट है, चौहान के नेता बढ़ के आ रहे हैं, लेकिन चौहान समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं हमारी बात सुनिए, आप कह रहे हैं ना अच्छी, तो सबसे बढ़िया करने वाला आज जितना भी नेता हुए कमलनाथ ने की है, ठीक ना। अच्छा। उनके सिवा बाद अभी मोदी जी हैं, योगी जी, उसके बाद आज कोई नहीं किया है। वो सब अच्छा, मोदी जी योगी जी किए हैं। क्या किया? अच्छा सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। इतना आवास कर दे दिए, हाँ इतना बना आवास दिए सबको। हाँ सबको शौचालय दिए है, मऊ को बना दिए, गुंडागर्दी बंद हो गया। और क्या सुनो, सब गुंडागर्दी बंद हो गया। अब कहीं अच्छा सुनिए, 2 मिनट बात कर लीजिए, तो बात कर लीजिए। ये बताइए कि घोसी विधानसभा में दारा सिंह चौहान अब समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी आ रहे हैं। अगर जीत रहे तो जीतने दीजिए। वो तो भाजपा में थे, अब सपा में आ गए तो जीत। तब तो अब सभी आएंगे। अच्छा क्यों? ऐसी रहा लगे आएंगे, फिर जाएंगे। कुछ बोलना चाह रहे बताइए। मैं विनोद कुमार चौहान, जो भाजपा के विधायक हैं, वो तो आज तक कुछ भी नहीं किए। दारा सिंह चौहान आए हैं, उस दारा सिंह चौहान आए हैं, सपा से टिकट पाए हैं, वो तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा हाँ। अरे वो तो भाजपा में थे, आप लोग वोट नहीं देंगे अब? उनको हम लोग वोट नहीं देते हैं। क्यों? वो काम नहीं किया है। 5 बरिस जीत कर जाकर खूब ऐश किया है, और जनता के बीच में आते हैं तो बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा ऐसे करूँगा, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, मंत्री रहते हुए क्या किए हैं दारा सिंह चौहान? मंत्री रह के भी कुछ किए नहीं है। तू तो आइबे नहीं किए हैं इस क्षेत्र में, खाली जीत कर चले गए, फिर आए नहीं, फिर आइबे नहीं आए। नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी में अभी इस समय आ गए हैं दारा सिंह चौहान। इससे पहले वो पहले भी सपा में थे, भाजपा में थे, फिर बसपा में थे, फिर भाजपा से कैबिनेट में। हमेशा वो जब जीतते हैं जहाँ जिनको जीतने की संभावना रहता है उस पार्टी में चले जाते। अच्छा, मतलब इनको पता चल जाता पहले? हाँ, पहले उनको पता चल जाता है तो उस पार्टी में चले जाते। अब ये बताइए कि सपा समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिल गया है घोसी विधानसभा से, तो जनता नाराज न है। जनता नाराज है। बात करते हैं वर्तमान में विजय राजभर विधायक हैं घोसी से, क्या किए हैं यहाँ पर समाज के लिए? कुछ ना, ये भी कुछ नहीं, वो कुछ ना पहले ये भी कुछ नहीं किया, कुछ ना भाई लो, बस खाली अपना लोग करते हैं, जनता नहीं आती। 5 बरिस में कुछ नहीं किए हैं विजय राजभर। जीत कर बरस का उनको तो 3 ही साल मिला ना वो तो। 3 ही साल में मगर कुछ नहीं किया है। हाँ आज तक जीत गए, एक बार भी नहीं कोपा में आए कि हम जाएं जनता के बीच में अपना चेहरा मुंह दिखाएं, और जीत गए धीरे से। 3 बरिस में मऊ में थे। देखे हैं आप विजय राजभर? हाँ हम देखे हैं सर। कहाँ देखे हैं? अरे थाने पर आए थे, घोसी में आए थे, जब जीतने के लिए आए थे प्रचार में तो एक बार कोपागंज आए थे। हाँ एक बार आए थे, जीतने के बाद नहीं आए? नहीं जीतने के बाद नहीं आए। हाँ और दूसरा कोई पार्टी से आए, मानो भाजपा सरकार बीजेपी को वोट हम लोग देंगे। अच्छा, कोई भी प्रत्याशी उतरे बीजेपी? हाँ कोई भी प्रत्याशी उतरे बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, फिर दारा सिंह चौहान अगर बीजेपी में आ जाते हैं और टिकट मिल जाता है इनको तो वो नहीं जीतना। नहीं बीजेपी को देंगे, मगर बीजेपी के नाम पर देंगे। अच्छा। दारा सिंह के चौहान पर नहीं देंगे। अच्छा, दारा सिंह चौहान के नाम पर नहीं देंगे आप? नहीं। अच्छा। तो ये बताइए कि आप चौहान हैं जी सर, और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से अब
टिकट मिल गया उनको जी तो अगर भाजपा कोई चौहान समाज के अलावा और किसी अगर अन्य नेता को अगर उतारती है मैदान में जी तो आप वोट देंगे? हम वोट देंगे, खुलकर वोट देंगे। भाई बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया, आवास दिया, शौचालय दिया है, एक और कार्ड बना, 1000 रुपया और मिला है। अच्छा। हाँ, राशन मिल रहा है गरीब को, सबको 5 किलो राशन मिल रहा है। पहले 2 किलो मिल रहा था, अब 5 किलो मिल रहा है। समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो सबको रोजगार देंगे, भाजपा ने किसी को रोजगार अरे आज तक कुछ दिया नहीं है, आज तक कुछ नहीं दिया है। बोलो बोलो वो अपन पहले रोजगार का रोजगार करते तो कहे अपने पटों के लिए लड़ा रहा भाई। अपन्ना यादव को, हाँ बोलो। हाँ सर, अपन्ना यादव को लिया कर उतारे हैं। वो अपना खाली खाता पेट भर रहे हैं और जेब भर रहे हैं। वो खाली झूठ बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तक कुछ नहीं किया। हाँ, माहौल काफी गर्म हो गया है और चुनाव पे बात करने के लिए यहाँ पर काफी लोग जुटे हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम बोलें, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे आगे और लोगों से ये जानेंगे कि विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है और हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे। तो आइए आप एक मिनट आगे आइए, आइए बाहर आइए पहले। हाँ बोलिए भैया। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर आप चुनेंगे या समाजवादी पार्टी के विधायक चुनेंगे? ऐसा है कि हम भाजपा ही को चुनेंगे तो नहीं को चुनेंगे। अच्छा, भाजपा को चुनेंगे चाहे कोई भी प्रत्याशी उतार दे? हाँ भाजपा ने काम किया है? हाँ किया है। अच्छा, पूरा 4 लाइन से लेके पूरा बम्बई तक लिए उसका ही किया है। कोरोना तक वही बचाया है, पूरा कोरोना में वही बचाया है। अगर नहीं ने उन लोग दोनों जान रहते तो सब कितना मर जाते हैं। ये बताइए कि भाजपा के विधायक रहे यहाँ पर विजय राजभर, उन्होंने क्या किया है? अब हम क्या बताएं, उनका आना चाहिए, उनको करना चाहिए ना, उनका फर्ज है ना। लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब हम क्या जानते हैं कि किए कि नहीं किए, हम लोग तो यही जानते हैं कि आए आते हैं चले जाते हैं, बस यही ना। तो कह रहे हैं कि हम भाजपा ने बहुत काम किया है। हाँ तो किया ही है। जो ऊपर जो है उनके ऊपर है, सब उनके कर्तव्य वो नहीं करे, एक नहीं करे तो और 100 तो करेंगे ना। अच्छा, तो भाजपा की सरकार आप बना रहे हैं जी। भाजपा की सरकार में क्या आपको अच्छा लगा है? भाजपा के सरकार में जितना गुंडागर्दी था, भूमि माफिए थे, यानी सब भीतर चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी में? समाजवादी ही पार्टी में ना, सब जितना दंगाई थे और वो बलात्कारी थे, लूटपाट थे, उसी में न थे। भाजपा में थोड़े थे, वो तो भाजपा है तब ना, वो धीरे धीरे एकदम भीतर चले जा रहे हैं। तो सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। हमको मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना हमको 4 मिला है, हम लोग 4 भाई हैं, 4 आवास मिला है। क्या कर तू बोला साइकिलिया। हमको मान लीजिए 4 आवास मिला है, राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। भाजपा सरकार है कि मान लीजिए हम लोग इतने सुरक्षित रहते हैं, यानी सपा सरकार है तो कोई का सुना नहीं जाता है। जी, भाजपा सरकार में सुना जाता है, भाजपा सरकार में सुना जाता है। लेकिन कोपागंज में तो कई सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी खराब हैं, लोग उस पर किसी तरीके से चल रहे हैं। नहीं सर, पहले तो खराब थी, अब धीरे धीरे मान लीजिए बन रहा है। टाउन एरिया मान लीजिए चेयरमैन आया है तो बना रहा है। 5 साल से बन ही रहा है। नहीं, 5 साल में थोड़ी, अब एक बार थोड़ी एक जल्दी से बन जाएगा, धीरे ही धीरे ना कोई काम होता है। आप सोचेंगे कि एक बार हो जाए लड़का, तो ऐसे नहीं होगा, 9 महीना उसको पेट में रहना पड़ेगा तब होता है। हाँ, तो ऐसे सड़क 5 साल में नहीं बन पाई कोई? नहीं, सड़क तो बनी है। तो हाँ, यहाँ तो सब खराब सड़कें हैं। काहे ना, यहाँ पर वो जो है तिश्तीपुर धवरिया साथ जा रही हो, वो बन गया सड़क। ये कि विजय राजभर भाजपा से विधायक है, ठीक है विधायक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने कहा कि हम क्या कैसे कहेंगे, अगर करते तो दुनिया की नजर में दिखता ना। नहीं, मतलब नहीं काम किए हैं। ठीक, अगर दोबारा अगर भाजपा ने विजय राजभर को प्रत्याशी बना दिया है तो क्या आप वोट देंगे? अब तो अब मरने के बाद कौन जाने, मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे, अब उसका तो कोई नहीं जानते है ना। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। आप बताइए कि भाजपा के विधायक हैं वर्तमान विजय राजभर, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर? यहाँ 5 साल में तो कुछ नहीं किया है। अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी अगर भाजपा से उतार देती है विजय राजभर को तो क्या वोट करेंगे आप? हम देखिए मोदी और योगी को जानकर हम वोट देंगे, विजय राजभर को हम जानकर वोट नहीं देंगे। मतलब मजबूरी में आप वोट देंगे भाजपा को? जी, भले विधायक काम ना करे, विधायक काम ना करे, मानो मोदी और योगी रहेंगे तो भाई हम उसके लिए हम वोट देंगे। मतलब केवल मोदी और योगी के लिए आप वोट देंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो विधायक है उनके लिए आप वोट? नहीं, वोट नहीं देंगे। मेरा नाम शरद कुमार सिंह है। अच्छा,
तो ये बताइए कि अभी वर्तमान में घोसी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने क्या किया है? अगर देखा जाए करने को तो पूरे बीजेपी गवर्नमेंट ने ही कुछ नहीं किया है। तो विधायक जी कहीं बीजेपी से अलग तो है नहीं, विधायक जी बीजेपी से अलग तो है नहीं। तो जो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं क्या किया बताइए। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ये तो आप देख रहे हैं ना। तो क्या हुआ है? दल बदलू नेता के बारे में आप सुने हैं? अब तो हमारे यहाँ बिल्कुल अभी तो वो एक कैंसर का रूप पकड़ता चला जा रहा है राजनीति में, कि कभी इस पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ से आएंगे तो बड़े गंदे हैं, वहाँ चले जाएंगे तो हरिश्चंद्र हो जाएंगे, धुले हुए हैं। तो इस पे तो खैर विचार करना हमको है, जनता को है, करना पड़ेगा। क्या विचार कर रही है? तो अभी फिलहाल एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अभी तो जनता यही देख रही है कि अभी जो बीजेपी के समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी दल के नेता आ जाएं। उनको उनके काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीजेपी में रहते हैं तो ईमानदार है, सपा में चले जाएंगे तो बेईमान हो जाएंगे, या बेईमान जो सपा में है वो बीजेपी में चला जाए तो ईमानदार हो जाता है। ऐसा है क्या कुछ? अब आप तो रोज सुनते हैं। दल बदलू नेता सुनने में आ रहा है कि आपके विधानसभा में भी आ गए हैं। वो तो हर जगह आ गए हैं, पूरे प्रदेश में आ गए हैं। प्रदेश ही नहीं, ये तो देश की हालात है, यह तो देश के हालात हैं कि जब चुनावी समीकरण उनका बैठ नहीं पाता है तो पार्टियां बदलने लगते हैं। यह है उनका। इसमें जनता के क्या फायदा होता है? जनता का तो फायदा चाहे वो पार्टी से हो चाहे ये बदले न बदले नुकसान ही होता है। जनता काम नहीं होता है तो उसका नुकसान होता है। ये बताइए, आम जनता जिस तरह परेशान है, आम जनता जिस तरह परेशान है तो इसमें जनता का क्या? अभी बताइए। इन्होंने कहा कि ये सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, तेल का दाम जो है सैकड़ा पार कर गया है। वहीं अगर मस्टर्ड ऑयल की बात की जाए, सरसों का तेल की बात की जाए तो वो भी 200 का आंकड़ा पार कर गया है। ऐसे में महंगाई तो काफ़ी चरम पर है। और कैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार नहीं ठीक, महंगाई तो मान लीजिए किसी की सरकार रहती है, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, उस सभी में जैसी महंगाई चढ़ती रहती है उतरती रहती है। आदमी 500 रुपया किलो का उतू खा सकता है। आपने कहा चढ़ती रहती उतरती रहती है, यहाँ तो केवल चढ़ रहा है। नहीं, चढ़ नहीं रहा है भाई। जितना सुरक्षित है इस समय और किसी के सरकार में हम लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। ऐसा मतलब सुरक्षित है? हाँ, हम लोग सुरक्षित रहे। ये तो मान लीजिए बोल रहे हैं बलात्कार होता है, मान लीजिए भूमि माफिया होता है, यानी किसी के सरकार में नहीं होता है, मगर भाजपा सरकार में भाई कम होता है। कम हो गया, कम हो गया है। मान लीजिए तुरंत एनकाउंटर हो रहा है, सीधे मान लीजिए जेल में जा रहे हैं। मुफ्तखोरी की जहाँ तक बात है ना, मुफ्तखोरी दे करके गवर्नमेंट हमको इतना पंगु बना दे रही है, इतना पंगु बना दे रही है कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि हम फ्री में दे रहे हैं तो कैसा फ्री में दे रहे हैं? टैक्स तो हम उसका दे रहे हैं। अच्छा, मुफ्तखोरी बंद करके रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं, रोजगार पे आप रोजगार सृजन का आप काम करिए, मुफ्तखोरी की बात हटाइए, रोजगार का सृजन काम करिए। अच्छा, ये तो मुफ्त देने की मुफ्त में राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? देखिए हम भाई, जो गरीब आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो भाई वो रोजगार नहीं पाएगा। वो तो नहीं, मान लीजिए जो पढ़े लिखे हैं भाई, जो किए हैं वो तो रोजगार पाएंगे। तो सरकार शिक्षा पर काम क्यों नहीं कर रही है? शिक्षा पर काम कर रही है, पहले नहीं था, अब तो भाई बहुत कड़ाई हो गई है। मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में हर बच्चे अब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भाई धीरे ही धीरे भाई रोजगार देगी तभी तो करेंगे। कहाँ प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था तो चरमरा गई है, लड़के उसमें जाते हैं, पूरा पानी भरा रहता है। नहीं, यहाँ से थाने तक, यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाइए, 500 मीटर जाइए, जाकर देखिए वहाँ पर हमारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। इस इंग्लिश है। लोगों को मुफ्त कार्य नहीं देना चाहिए, उनको ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार के मामले में क्या पास है, फेल है भाजपा? रोजगार के मामले में ये बिल्कुल फ्लॉप हैं लोग। तो जैसा कि आपने सुना, ना धर्म पे राजनीति होनी चाहिए, ना ही जातियों पे राजनीति होनी चाहिए। अगर राजनीति होनी चाहिए तो विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए, विकास को लेकर होनी चाहिए, किस तरीके से विकास किया जाए उस पर होनी चाहिए। आपने सुना, हम घोसी विधानसभा के कोपागंज में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो राजनीति की जा रही थी वो धर्म पे राजनीति की जा रही थी। जो मुद्दा है विकास का वो कहीं ना कहीं छुप जा रहा था, दब जा रहा था। लेकिन अब यहाँ के लोगों से बात करने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि जो राजनीति किया जा रहा है वह विकास पे राजनीति किया जाए। जनता अब काफ़ी समझदार हो गई, जनता अब काफ़ी जागरूक हो गई है। तो हम यही आपसे अपील करेंगे, आज़ाद पत्र के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि आप जब मतदान करने जाएं तो आप ये सोच समझ कर मतदान करें। विकास के लिए जो आप नेता चुन रहे हैं वो विकास के लिए नेता चुनें और मतदान करते हुए किसी के दबाव में ना आते हुए किसी प्रकार से पारदर्शिता तरीके से उसको मतदान करें और अपने आप सरकार बनाएं।